क्लाइंबिंग करके मजा ही आ गया। हमारे साथ रहेगी तो मजे में रहेगी। आज तो बहुत थक गए। हाँ यार, आज तो मैं भी बहुत थक गया हूँ। आज मैं कोई किस्सा नहीं सुना रहा, बहुत नींद आ रही है। अरे सुनाना यार, क्यों भाव खा रहा है? सुनाना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं पता। सुनाना पड़ेगा। क्या हुआ बच्चों, इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? मैं अपने टेंट में सो गया था, लेकिन तुम्हारी आवाजों से मेरी नींद खुल गई। सॉरी अंकल, डिस्टर्ब करने के लिए आपको। देखो ना अंकल, बंटी आज कोई किस्सा नहीं सुना रहा। किस्सा? कैसा किस्सा? भूत वाला। अब तो मेरी नींद खुल ही गई है, तो चलो आज मैं ही तुम्हें अपना एक किस्सा सुना देता हूँ। ये आज से करीब 10 साल पहले की बात है। मैं और मेरा एक दोस्त शाम को ट्यूशन पढ़कर वापस घर जा रहे थे। वो दोस्त मेरी ही बिल्डिंग में रहता था। मैं 6th फ्लोर पे रहता था और उसका घर 8th फ्लोर पे था। यार कितनी मस्त हवा चल रही है, मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। चला फिर थोड़ी देर छत पे चलते हैं। हमारी बिल्डिंग 15 फ्लोर्स की थी और काफ़ी और बिल्डिंग्स की तरह इसमें भी 13th फ्लोर खाली पड़ा था। उस फ्लोर पर कोई नहीं रहता था। लिफ्ट भी सीधा 12th फ्लोर के बाद 14th पे ही रुकती थी, लेकिन लिफ्ट में एक 13th फ्लोर का बटन था जो काम नहीं करता था। जब से यहाँ रहते थे मन तो कई बार किया कि कभी 13th फ्लोर पर जाएं, लेकिन हमें अलाउड नहीं था। हमने 15th फ्लोर का बटन दबाया और सीधा छत पर पहुंचे। क्या बढ़िया हवा चल रही है। अरे हाँ यार, मजा ही आ गया। 15-20 मिनट वहाँ रुकने के बाद हम वापस जाने लगे। लिफ्ट में जाके मैंने 6th फ्लोर और मेरे दोस्त ने 8th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट 9th फ्लोर पर पहुंची, लिफ्ट और उसकी लाइट दोनों बंद हो गई। हमें थोड़ा डर लगने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी मैंने इमरजेंसी का बटन दबाया। फिर क्या हुआ अंकल? मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। इमरजेंसी का बटन दबाते ही लिफ्ट जोर से आवाज करके ही लाइट भी एकदम से ऑन ऑफ होने लगी। लेकिन थोड़ी राहत मिली कि लिफ्ट फिर से चलने लगी थी, पर ये तो नीचे की जगह ऊपर जा रही थी। जब लिफ्ट के पैनल की तरफ देखा तो 13th फ्लोर के बटन पर लाइट जल रही थी। हम बहुत घबरा गए और लिफ्ट के सारे बटन दबाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। हम डर के मारे कांपने लगे। लिफ्ट बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। 10, 11, 12 और फिर 13। एक जोर की आवाज़ के साथ लिफ्ट रुकी और उसके दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। दरवाजे खुलने की भी एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। बाहर एकदम अंधेरा था, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि तभी एक आवाज आने लगी, एक अजीब सी आवाज। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हमने सारे बटन दबा दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी ऐसा लगा कोई सामने से हमारी तरफ आ रहा है और वो आवाज और भी तेज होने लगी। डर के मारे हम दोनों लिफ्ट के कोनों से चिपक गए। दिल बहुत तेज धड़कने लगा था आज नहीं बचेंगे। हमें वो आवाज़ और तेज आने लगी, मानो कोई हमारे एकदम सामने ही खड़ा हो। तभी अचानक से लिफ्ट में कुछ आवाज़ आई और उसके दरवाजे एकदम से बंद हो गए। दरवाजे बंद होते ही ऐसा लगा कि लिफ्ट के बाहर से कोई चीज़ उससे ज़ोर से टकराई। हम दोनों ज़ोर से चीखे। एकदम से लाइट ऑन हो गई और लिफ्ट नीचे जाने लगी। लिफ्ट सीधा आके ग्राउंड फ्लोर पे रुकी। बाहर हमारी बिल्डिंग का गार्ड खड़ा था। हम जोर से जाके उसको चिपट गए, लेकिन हमने इस सब के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि कोई हमारी बात पर यकीन ही नहीं करता। अंकल, फिर आप उस लिफ्ट में दोबारा गए? नहीं, मैंने उस दिन के बाद से सीढ़ियाँ ही यूज़ करी। लेकिन थैंकफुली 2 महीने बाद ही मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया और हम किसी दूसरे शहर चले गए। यार बंटी, मैंने गलती कर दी आज किस्सा सुनाने की जिद करके। हाँ यार परी, आज तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है।